देखिए, मुझे लगता है ये जो टीवी की कहानी लिखने वाले हैं ना कहीं इस बात को गांठ बांध कर बैठे हैं कि प्यार की शुरुआत टकरार से ही होनी चाहिए। तभी तो भैया हर लव स्टोरी की शुरुआत जो है लड़ने झगड़ने से ही होती है। आई मीन whatever happened to love at first sight, never mind. In short, इमली और आदित्य पहुंच गए हैं सुहाग रात तक और उसके बाद जो धूम धड़का, ओहो, लड़ाई झगड़ा हुआ पूछे ही मत। और ये तो भैया कमरे के अंदर हुआ, लेकिन कमरे के बाहर गांव में पता है ना, नक्सलवादियों ने अटैक कर दिया है। ये सुहाग रात की स्टेज, ये सब क्या है? हम खुद सबको बता देंगे कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लोगों को ढोंग लगे या विश्वासघात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लड़की की मांग में सिंदूर सिर्फ एक बार भरा जाता है जो हमारी मांग में भर चुका है। अब हमारा दूसरा ब्याह ना हुई है। सज गई है इमली की सुहाग की सेज। इमली के घर वालों ने इमली और आदित्य को एक कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो तो इस कमरे में इमली और आदित्य की सुहाग रात होने देना चाहते हैं। ये सुहाग रात की स्टेज, ये सब क्या है? धीमी आवाज में बात कर लीजिए, क्यों सुन रही है आप? हम खुद सबको बता देंगे कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लोगों को ढोंग लगे या विश्वासघात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमली और आदित्य के लिए ये सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड थी। आदित्य को तो इतना बुरा लग रहा था कि उसने इमली को कितनी जली कटी बातें सुना दी। जिस छोटे रिश्ते को उन्होंने दिन में जोड़ा था, अगर आज रात हमने इस कमरे में तुम्हारे साथ गुजार ली तो वो सच बच जाएगा। यही चाहती हो तुम, है ना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम इस शादी को सच नहीं मानते। हम क्या, हमारा संविधान, हमारा कानून इस शादी को सच नहीं मान सकते। जैसे कि गांव में सबको लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है, तो वो लोग सोचते हैं कि शादी के जस्ट बाद तो ये लोग निकल गए थे शहर, तो इनकी सुहागरात हुई नहीं है। तो इनकी सुहागरात के लिए वो गांव में एक कमरा तैयार करते हैं और इन दोनों को अंदर डाल देते हैं कि आज तुम दोनों को एक साथ ही रहना है। जो बात ना तो आदित्य को अच्छी लगती है ना इमली को, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को वैसे पसंद नहीं करते हैं और ऑफकोर्स वो मैरिड है। सो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है एंड वो वहाँ पे भी वो बहुत बड़ा एक्चुअली ड्रामा बहुत ड्रामा उस सीन में। उसे लगता है कि इमली जब सारी सच्चाई जानती है तो गांव वालों को क्यों नहीं रोकती है। आए दिन गांव वाले कोई न कोई रस्में करते ही रहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज सुहाग रात भी। पूरा गाँव एक झूठ को सच बनाने में जुटा हुआ है और तुमने रोकने की बजाय उनका साथ दे रही हो। हम सच कहने की कोशिश करते तो हमें रोक देती हो, कहती हो कि सत्यकाम तुम्हें काट देगा, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। उसमें आपको इमली का एक नया रूप दिखेगा, एक ऐसा रूप जो अभी तक में आपने पूरे शो में नहीं देखा। वो कुछ ऐसी वहाँ पे बात हो जाएगी कि इमली को वो चीज़ें इतनी हर्ट करेगी कि इमली अपनी आवाज़ उठाएगी पहली बार आदित्य के सामने, और वो ऐसे उठाएगी कि आदित्य डर जाएगा। अब इमली चाहकर भी अपने घर वालों के सामने सच नहीं ला सकती है। वो तो अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आई थी। अब इमली ने भी जवाब दिया आदित्य की बातों का। अगर आप कुछ और बोले तो हम नहीं जाना तो क्या कर बैठी है। बाबू साहब, ये सीता मैया का देश है। यह लड़की की मांग में सिंदूर सिर्फ एक बार भरा जाता है जो हमारी मांग में भर चुका है। अब हमारा दूसरा ब्याह ना हुई है, हमारी जिंदगी में कोनो और ना आई है। बंद कमरे में दोनों के बीच प्यार तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ झगड़ा खूब हुआ। और इस झगड़े में आदित्य इस कमरे के बाहर निकलेगा क्या, क्योंकि गांव में तो नक्सलवादी घुस गए हैं और गोलीबारी हो रही है। नहीं बाबू साहब, बाहर गोलियां चल रही है, हम आपको ऐसा नहीं चाहिए। बाबू साहब बाहर गोली चलता। अब क्या आदित्य एक बार फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएगा या फिर इस कमरे में इमली के साथ पूरी रात गुजारेगा? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।